नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, यूजीसी के नए नियमों को लेकर जब मोदी सरकार के सामने आगे कुआं पीछे खाई वाले हालात थे, मोदी सरकार धर्म संकट में फंसी नजर आ रही थी, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से रस्सी फेंककर मोदी सरकार का संकट दूर करने का काम किया है। एक ऐसा फैसला आया है, एक ऐसा स्टे आया है जिसने फिलहाल मोदी सरकार को ऑक्सीजन देने का काम किया है जब सांस अटकी हुई थी मोदी सरकार की। एक तरफ अपना ही इकोसिस्टम बीजेपी और मोदी सरकार का, जो दिन रात पीएम मोदी के गुणगान करता था, पीएम मोदी के लिए जीने मरने की कस्में खाता था, आज वही लोग सड़कों पर पीएम मोदी के खिलाफ ऐसे नारे लगा रहे हैं जैसे नारे अगर विपक्षी नेता या विपक्षी कार्यकर्ता लगाते हैं तो पीएम मोदी रैलियों में मुद्दा उठाते हैं कि देखिए मेरे कब्र खोदने की बात की जा रही है, मुझे विपक्ष वाले गालियां दे रहे हैं। लेकिन जब अपने ही सोशल मीडिया के योद्धा, सड़क वाले योद्धा विरोध पर उतर आए तो उसके बाद मोदी सरकार के सामने एक संकट खड़ा हो गया था और इस बात की उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट से ऐसा कोई फैसला आ सकता है जिससे मोदी सरकार को राहत मिल सकती है, और वो भविष्यवाणी कई लोगों की सही साबित हुई है। यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। याचिका किसने दाखिल की थी? चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची ने इस मामले की सुनवाई की और इस मामले पर स्टे लगा दिया है। नए नियमों पर स्टे लगा दिया, हालांकि फाइनल फैसला अब तक नहीं आया है। नए नियमों को चुनौती देने वाली याचिकाएं मृत्युंजय तिवारी, अधिवक्ता विनीत जिंदल और राहुल दीवान द्वारा दायर की गई थी और इसमें विरोध किया गया था। इस बात की संभावना जताई गई थी कि नए नियमों का गलत इस्तेमाल हो सकता है, सामान्य वर्ग के छात्रों के साथ भेदभाव हो सकता है, सामान्य वर्ग के छात्रों का भविष्य चौपट हो सकता है, झूठी शिकायत करने पर जुर्माने का कोई प्रावधान नहीं है, अगर सामान्य वर्ग के छात्र के साथ कुछ गलत होता है तो उसके लिए शिकायत का कोई प्रावधान नहीं है। तो कई बातों को लेकर आपत्ति थी, जिसे सही मानते हुए एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल स्टे लगाया है। और क्या बोला चीफ जस्टिस ने इस पूरे मसले को लेकर? चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम आज इस मामले में कोई अंतिम आदेश नहीं देना चाहते, लेकिन इन नियमों को लेकर गंभीर सवाल है। नियमों की भाषा स्पष्ट नहीं है और उनके दुरुपयोग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए जरूरी है कि प्रख्यात विधिवेताओं की एक समिति बने जो ये समझे कि समाज किन समस्याओं से जूझ रहा है और ऐसे नियमों का कैंपस और समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आगे उन्होंने कहा, जब भेदभाव की परिभाषा पहले से मौजूद है तो जाति आधारित भेदभाव को अलग से परिभाषित करने की आवश्यकता क्यों है? तो ये सवाल उठाते चीफ जस्टिस की पहले से ही 2012 के नियमों में भेदभाव को लेकर नियम है, तो फिर नए नियमों की आखिरकार क्या जरूरत है? आगे वो कहते हैं, रैगिंग को नियमों से बाहर रखने पर उन्होंने सवाल उठाया और सीजीआई ने कहा, जब कैंपस में अधिकतर उत्पीड़न सीनियर जूनियर के बीच होता है तो रैगिंग को इन नियमों से बाहर क्यों रखा गया है? समाज पर पड़ने वाले असर को लेकर उन्होंने चिंता जताते हुए कहा, हमने जाति विहीन समाज की दिशा में जो प्रगति की है, क्या हम फिर पीछे की ओर जा रहे हैं? अलग अलग जातियों के लिए अलग अलग हॉस्टल जैसी सोच पर कड़ी आपत्ति जताते हुए सीजीआई बोले, भगवान के लिए ऐसा मत करिए, हम सब साथ रहते थे, आज अंतर जातीय विवाह भी हो रहे हैं। तो यूजीसी के नए नियमों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ऐसी टिप्पणियां इस बात को दिखाती हैं कि कैसा फैसला आ सकता है। अब इस मामले पर अगली सुनवाई 19 फरवरी को होगी, तब तक पुराने नियम लागू रहेंगे। नए नियम को फिलहाल स्टे पर कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। मोदी सरकार इसे लेकर फंसी नजर आ रही थी। एक तरफ यह खतरा था कि सामान्य वर्ग नाराज है, सड़कों पर पीएम मोदी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। सामान्य वर्ग को पीएम मोदी का कोर वोटर माना जाता है। साथ ही कई चैनलों के टीवी एंकर, सोशल मीडिया के ऐसे यूट्यूबर जो मोदी जी का समर्थन करते आए हैं, वो भी इस मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरते नजर आ रहे थे और सरकार को लगातार अल्टीमेटम दिया जा रहा था कि अगर सरकार स्टे नहीं लगाती है, सुधार नहीं करती है, तो फिर अगले चुनाव में देख लिया जाएगा। ऐसे भी वीडियो सामने आए कि अगर सरकार ने नियम नहीं बदले तो कसम खाने तक के वीडियो सामने आ रहे थे। तो मोदी सरकार के सामने बड़ा संकट आ गया था। अगर नियम वापस लेती तो क्या संदेश जाता ओबीसी वर्ग के बीच, पिछड़े समुदाय के बीच कि देखिए सामान्य वर्ग ने थोड़ा सा विरोध किया और मोदी सरकार झुक गई, इसका मतलब सुनवाई किसकी है? तो दोनों तरफ से मोदी सरकार के सामने संकट आ गया था। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अगर इस मामले का हल निकलता है तो मोदी सरकार के लिए राहत की बात हो सकती है। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? यूजीसी के नए नियमों को लेकर क्या सोचते हैं, जहां सत्ता पक्ष के लोगों के साथ साथ विपक्षी नेता भी बोलने से बचते नजर आ रहे हैं, क्योंकि सभी के लिए धर्म संकट है। कोई भी किसी वर्ग को नाराज नहीं करना चाहता। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।